बंगाल में जीतेगी ममता दीदी, बंगाल में जीतेगी ममता दीदी, आप मुझसे लिखवा लो। और ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, ये मेरा चेहरा नोट कर लो, और ममता दीदी जीतेगी बिहार में, अब सर बंगाल में। आपको तो चुनाव से पहले तेजस्वी भी करा था, 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा, ले लिया क्या? ऐसे मत करो किसी पर। मैं सुन लो, बंगाली हिंदुओं को SIR से कोई बैर नहीं, अब की बार ममता तेरी खैर नहीं। क्या शुभ नाम हो सर आपका? गौतम। कहाँ के रहने वाले सर? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मजदूरी करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे रोजगार इतना ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पिछले 25 साल से मोदी जी, आपको पता है उन्हें, जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि ये 25 साल में नीतीश जी ने क्या किया। हमारे नीतीश जी, सिर्फ नीतीश जी अकेले नहीं है, लालू जी भी उतना ही गुनहगार है जितना नीतीश जी गुनहगार है। एक बार मैं आज के मुद्दे पे बात करूँ, जैसे आज का जो मुद्दा है हमारा, बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने बोला है अब जिन जिन स्टेटों में इलेक्शन होंगे हम SIR करेंगे, ठीक है? आपकी नज़र में, आप एक युवा है सर, युवा वर्ग को क्या लगता है SIR जो हो रहा है वो देश हित में है या नहीं? आप एक बात बताऊं, अगले आने वाले इलेक्शन तक ना हजारों लोग मरेंगे इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि TMC वाले लोग हम जैसे को भड़काएंगे, बीजेपी वाले हम जैसे को भड़काएंगे, और हम आपस में लड़ेंगे, और गुत्थियाँ खूब होगी और खूब मारे जाएंगे। समझ गया? पिछली बार आपको लोकसभा का इलेक्शन याद है ना, लोकसभा का सेम वही कांड होगा। जनता का कुछ भी नहीं होना, ठीक है? जनता का कुछ नहीं होना, और लोग मारे जाएंगे, बुरी तरीके से मारे जाएंगे। आप ये लिखवा लो। और ये बात ना आप दोबारा ये सुन भी लेना कि क्या ये गंदी राजनीति करेंगे। और ये जो जिनको कुछ पता नहीं है वो नेहरू जी को गाली देते हैं, ठीक है? अब इनसे क्या ही बात। आपकी नज़र में SIR जो हो रहा है देश हित में है क्या? आपको नहीं लगता? 11 साल से कहाँ थे? 11 साल से कहाँ थे? SIR की नौबत क्यों आई? जब मोदी जी CM थे, तो पता क्या कहते थे कि सेंटर वाले के आज्ञा के बिना लोग बाहर से अंदर कैसे आते हैं, कहते थे। ये बातें आपने भी सुना होगा। अब कैसे आ रहे हैं? पुलवामा अटैक हो रहा है, और उनको ये बात बोलने में उनके नाम पे वोट भी ले रहे हैं ये लोग। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ और आम सोचता हूँ, लेकिन इतना गंदा मैं भी नहीं सोच सकता कि किसी के मरे हुए पे मैं वोट मांगूँ, ठीक है? दूसरी बात, मैं देखो, उनका कहना है कि जो शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं मोदी जी, राइट? ये बात तो आप कह रही हो, ये आपकी भी सोच है और सब जानते हैं। देखिए, मैं तो सिंपल सी बात आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी या जो भी हो, उनको वही गद्दी पे बैठना है, हम आपस में लड़वा के मारेंगे। मेरा यही ओपिनियन है और मैं यही जानता हूँ, और ये सच्चाई होती रहती है। जैसे सर ने राय दी, 11 साल से कहाँ थे आप? अब SIR क्यों आ रहा है? अब SIR क्यों याद आ रहा है? 11 साल से कहाँ थे? तुमने 50 साल से पाले क्यों? 55 साल से क्यों पाल रखे उसको? 55 साल से तुम कह रहे, 11 साल से हम जब उसको भगाने की बात कर रहे थे तो ममता चिल्ला रही थी हम बॉर्डर पे तार हटने देंगे, जो 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्र सरकार ने 7 बार लेटर लिखा मिश्रा ने कि हम वहाँ पर में दीवार खड़ा करेंगे, तार लगाएंगे, लेकिन ममता नहीं लगने दी। और 11 साल करे, 55 साल तुमने देश को 55 साल देश को धर्मशाला बना दिया। पहचान पत्र, आधार कार्ड क्या 11 साल में मिले हैं उसको? 11 साल मिलने हैं। इन लोगों ने बांट क्या 11 साल में उसने अपना मकान बना लिया? हाँ, क्या 11 साल में वो सांसद बन गए? जो घुसपैठिए बंगाल के वो विधायक बन गए, निगम पार्षद बन गए, क्या 11 साल में बने हैं? ये आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करे। हिंदुस्तान की जनता सब समझ गया है कि जिस घुसपैठिए के बल पर में ये सरकार बनाते थे, आज उस घुसपैठियों को वोट काटा जा रहा है, मरे हुए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दर्द हो रही है विपक्ष को, क्यों हो रहा है? क्या रहा है इस पर? ममता बनर्जी कह रही है SIR भयानक है, SIR हम होने नहीं देंगे। आखिरकार अगर घुसपैठियों को उनके देश भेजा जाएगा, जो मृत लोग हैं उनके नाम काटे जाएंगे, इससे रूलिंग पार्टी को क्या परेशानी? अंकल जी, जो बॉर्डर होता है वो किसके अंडर में होता है? सेंटर के अंडर में होता है या स्टेट के अंडर में होता है? सेंट्रल के अंदर में होता है। 11 साल से मोदी जी थे और रोहिंग्या जब आए थे उसमें मोदी जी सत्ता में थे। तो मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ, इतना ज्यादा समझदार मैं हूँ नहीं। 11 साल से घुसपैठिए नहीं आए हैं, ये घुसपैठिए बहुत पहले से बैठे हुए हैं, जिनके आने से पहले आधार कार्ड पहचान पत्र उनको दिया जा रहा है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे वो कब आए थे? पूछो इनसे। अंकल जी, इतना समझदार नहीं हूँ मैं, और धर्म का इतना ज्यादा माथे पे। 15 साल से ममता है, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, 15 उससे पहले 30 साल ज्योति बसु का रहा। ये किसने बसाया वहाँ पर? आज देश में, बिहार में किसी को ऐतराज हुआ? देश में किसी को ऐतराज हो रहा है? ममता क्यों चिल्ला रही है? अखिलेश क्यों चिल्ला रहा है?
मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट में घुसपैठिया है, ठीक है, आपकी बात मैंने एक्सेप्ट करी, ठीक है, माना है। अगर उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है तो इससे भी क्यों दिक्कत हो रही है, ये बताओ। अगर घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तो परेशानी किस बात के भाई? तुम्हारा हमारा संसाधन ही तो ले रहा है, वो हमारा ही तो संसाधन उपयोग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है सर आतंकवाद का, क्यों जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में रहकर, ये आप गलत तरीका है ना सर। हम कैसे किसी को बाहर के आए हुए लोगों को इतने टाइम तक रहने दे रहे हैं, और प्लस वो जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, वो तो उसके लिए तो भगाना पड़ेगा ना। भाई साहब, मोदी जी बहुत ही महान आदमी हैं, उनके बारे में हो रही है सर SIR, उनके महान इतने हैं कि वो हर चीज़ के लिए कभी नेहरू जी को जिम्मेवार बोल देंगे, कभी वो ममता दी को जिम्मेवार बोल देंगी, लेकिन वो जिम्मेवारी कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जब भी जाके क्रेडिट मिलेगा। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप बिहार इलेक्शन की बात करिए ना, आपने कहा कि बिहार इलेक्शन में किसी को कोई परेशानी हुई। अंकल जी आपने यही कहा। आप कहाँ से हो अंकल जी? बिहार से हम हैं। बिहार से। सोचो हमारी कितनी बुरी दुर्गति है कि मैं भी बिहार से हूँ, बिहार से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का जवानी निकल गया, बुढ़ापा चल रहा है, मेरा बचपन निकल गया, जवानी चल रहा है, और मैं आज त्यौहार की तरफ बिहार जा रहा हूँ और 5 दिन बाद फिर आऊँगा, फिर यहीं पे काम करना है मुझे। तो आप सोचिए कि मोदी जी जब 2014 का इलेक्शन हुआ था ना, जब बोला था कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, चीनी मिल लगा, चीनी मिल तक उन्होंने चालू नहीं करवाया अभी तक, तो इंडस्ट्री क्या लगवाएंगे? काम ज्यादा काम कम, सर की आरोप है कि नाम ही नाम है। बिहार को इस तरह धकेल जंजीर करना किसने करा? सबसे पहले कांग्रेस ने करा, फिर सुन लो, फिर लालू प्रसाद यादव ने करा। आज जो 20 साल के अंदर में जो बिहार की तरक्की हुई है, और जो गड्ढे खोदे गए थे उस गड्ढे को भरने में 20 साल लग गया। अब देखो अगला बिहार कैसे बनता है। अब योजना बन रही है ना, अब चल रहा है ना सब काम, तो तभी तो बिहार के युवा, बिहार के किसान, बिहार के महिला किस पे भरोसा करा है? NDA पे करा है। सिर्फ मछली पकड़ने वाले पानी के अंदर कूद करके उस पर भरोसा नहीं किया है। बहुत अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि अगर जनता को बेवकूफ़ बनाना हो ना तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन वो मानेंगे नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने ना 2024 का पहले विजन रखा था, फिर 2036 का कर दिया, अब वो विजन 2047 का कर दिया, अब 2075 का कर दिया। अंकल जी आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी ऐसी मजदूरी करोगे, मैं भी ऐसी मजदूरी करूँगा, और मैडम जी भी ऐसी रिपोर्टिंग करेगी। और सुनिए सही, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब बिहार में जितने भी मंत्री थे उनके बच्चे ही मंत्री बने हैं। आप BJP में भी और JDU में भी। आपको पता है एक महिला नेता है, बिहार की है, वो विधानसभा में पत्र नहीं पढ़ पा रही थी। सोचिए ये दुर्गति है बिहार की यार। बिहार वही बिहार है जहाँ पे 1970 में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पंजाब से लोग वहाँ काम करते थे, डालमिया इंडस्ट्रीज था। आप गूगल कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, ये वही बिहार है। अगर सर परिवर्तन की नीड इतनी थी तो जनता ने बदला क्यों नहीं? फिर वोट डाल देते विपक्षी पार्टी को, क्यों नहीं बदला? ये उस बिहार के गुणगान करने में लगे हैं जहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से फिरौती तय होता था, महिला IAS के साथ बलात्कार होता था। सुन लो। आज बिहार अगर विकास की ओर जा रहा है तो परेशानी किसको हो रही है? जो बिहार को कंगाल करा उसको परेशान। जनता ने ना दिखा दिया, विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा, अब भी आंखें नहीं खुल रहा है। अब वही देश में शासन करेगा जिसके दिल में नेशन फर्स्ट होगा, आगे देश को बढ़ाने की होगा। अगर बिहार में डिलीवरी हुई है तो बिहार के लोगों ने 200 सीट दिया है। अगर डिलीवरी नहीं होता तो बिहार के लोग जूते मार के भगा देता। सवाल है, प्लीज मेरा एक सवाल है सर, हम एक ही मुद्दे पे लड़ रहे हैं तब से। सुनिए मेरा सवाल सुनिए। अंकल जी, जन सुराज के 238 से जितने भी कैंडिडेट थे सारे पढ़े लिखे थे, उनको छोड़ के एक कैंडिडेट है उनको जितवाया। एक ऐसे बहुत कैंडिडेट है जिनके ऊपर करप्शन केस है, जिनके ऊपर मर्डर का केस है, जिनके ऊपर रेप का केस है, वो सारे जीते हैं। तो अंकल जी आप ऐसी बात पढ़ेंगे तो कैंडिडेट बनेगा, वोट क्यों पड़े फिर? तो शहाबुद्दीन के बेटे से पूछो ना, वो कौन था? वो क्या धूल का था? वो किस तरह उसका बाप ने क्राइम किया था बिहार के अंदर में, तिलाब में जला दिया था बच्चों को। ये सब बात करेंगे ये सब। इसीलिए बिहार के जो मतदाता है, सुन ले, बिहार के जो मतदाता है बहुत समझदार है। उन्हें देखा कि हमें कौन विकास करेगा और कौन हमारा विनाश करेगा। चुनाव से पहले कट्टे लहराए जाएंगे और 6 गोली मारने की बात करेंगे, जनता उसे वोट देगा? कहीं नहीं देगा। बहुत देर से सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल मेरा ये है,
टीएमसी सपोर्टर प्लस और भी विपक्षी पार्टियों के जो सपोर्टर वो इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे बिहार में एसआईआर हुआ तो बिहार में भी मोदी गवर्नमेंट बन गई, बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, यहाँ पे भी वोट चोरी होंगे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसीलिए हो रहा है? बंगाल में जीतेगी ममता दीदी, बंगाल में जीतेगी ममता दीदी, आप मुझसे लिखवा लो। और ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, ये मेरा चेहरा नोट कर लो, और ममता दीदी जीतेगी बिहार में और सर वो बंगाल में। आपको तो पर सर किन मुद्दों तो चुनाव से पहले तेजस्वी भी कर रहा था 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा, ले लिया क्या? ऐसे मत करो किसी पर। मैं सुन लो, बंगाली हिंदुओं को एसआईआर से कोई बैर नहीं, अब की बार ममता तेरी खैर नहीं, क्योंकि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अभी वहाँ धमकी आ रहा है 40% हो जाएंगे बाबर है। अरे जाओ, इसलिए कहता ना बाबर के समर्थन करने वाले, औरंगजेब के समर्थन करने वाले जो इस देश में रहेगा उसी औरंगजेब के कर्म में गाड़ दिया जाएगा। इस देश को औरंगजेब के समर्थन करने वाला, बाबर के समर्थन करने वाला नहीं चाहिए, न होने देंगे। आप मेरा सवाल है, आपने कहा ममता बनर्जी की, सुनो ममता बनर्जी, वो उनकी राय थी, आप उस पर डिबेट मत करो। ममता बनर्जी आएंगी, किन मुद्दों पर जनता वोट देगी? आप मुद्दे बताएं। देखो, बिहार में बीजेपी आने वाली थी, बिहार नहीं सर, बंगाल ममता आएगी ना। जो अगर लोग जागरण करेगा तो हाई कोर्ट से परमिशन लेगा। क्यों? हिंदुस्तान के अंदर में अगर हम जागरण करेंगे, माता रानी की चौकी करेंगे तो हाई कोर्ट से लेंगे परमिशन। ये ममता किया है। तो इसलिए तो कहते हैं वहाँ अगर आपने भगवान के नाम ले लिए, वहाँ के हिंदुओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर में उस बंगाल को बांग्लादेश बना दिया जाएगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने ठाना है अब की बार कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। 70% तक वहाँ आबादी हो गई है। किस तरह से फिर होगा? क्या हिंदू कहाँ जाएंगे? 70% आबादी वाले हिंदू बंगाल के अंदर किस तरह प्रताड़ित हो रहा है वो देख नहीं रहा है। अब ममता आंख पे पट्टी बांध करके हिंदुओं के साथ प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी ही कहानी चली थी ना बिहार में, कहा था ना तेजस्वी यादव टोपी पहन करके मंच से कहा था ना मोदी की माँ की, दिया ना जवाब। ऐसे अब की बार बंगाल में भी जवाब दिया जाएगा। आप मुझे बताइए ममता बनर्जी को किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? आप मुझे मुद्दे बताइए, विकास बताइए, काम बताइए, बेहतरीन काम बताइए जिसके चलते जनता उन्हें वोट करेगी, ये बताइएगा प्लीज। जिस मुद्दे पे मोदी जी बिहार में जीते हैं उसी मुद्दे पे ममता दीदी जीतेंगी। क्या मुद्दे? वही तो जानना चाहते हैं। ये जैसे इन्होंने उनको ख्याली पोला पका दिया कि डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एजुकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। ममता बनर्जी भी खाली पुलाव बनाएंगी ना, काम नहीं करेंगी ना? मैम आप बेहतर जानती हो मुझसे। क्या आप मुझे बताओ ना सर, ममता बनर्जी भी खाली पुलाव बना रही है ना? मतलब बंगाल वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द इंडिया हुआ करता था, वो ना टॉप में होता था बंगाल, और आज उसकी स्थिति हो चुकी है। उसके लिए मोदी जी भी उतना ही जिम्मेवार है, ममता जी भी उतना ही जिम्मेवार है, और कांग्रेस वाले तो जिस वंदे मातरम को सुनो, जिस वंदे मातरम को चटर्जी ने गाया था, सुन लो एक मिनट सुन लो, चटर्जी ने गाया था, आज उस वंदे मातरम का विरोध बंगाल में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जिस बंगाल के चटर्जी ने गाया था वंदे मातरम, उसका विरोध और कर रहा हूँ। जिस नक्सलवाद ने हिंदुस्तान, सुन लो, जिस हिंदुस्तान को जर्जर किया था नक्सलवाद, वो नक्सलवादी इंडिया गेट पे खड़ा होकर कहता है हिडिंबा हम तेरे हैं। ऐसे का समर्थन करने वाले को देश की जनता अब कभी माफ करने वाला नहीं है। तो इस बार ममता बनर्जी 100% आपको श्योर है कि इस बार उनकी सत्ता जाने वाली है? अगर एसआईआर हो जाता है ठीक तरीके से तो क्यों नहीं होगा? एसआईआर अगर होगा और स्वच्छ मतदाता सूची बनेगा तो उससे परेशानी क्यों हो रही है ममता को, क्यों हो रहा है अखिलेश को, क्यों हो रहा है राहुल गांधी को? क्योंकि अब तक इन लोगों ने इसी मरे हुए वोट को डलवा के, घुसपैठिए को वोट डलवा के, बांग्लादेशी के वोट डलवा करके आज तक जीतते रहे। अब ये वोट सब कट रही है और स्वच्छ मतदाता सूची बन रहा है और नेशन फर्स्ट जिसके दिल में है वो जीत रहा है। तो ये परेशानी आ रही है लोगों को, कोई सुनने वाला नहीं है। बनर्जी को आ रही है सर, जनता को नहीं है किसी को? सबको आ रही है समझ में। हर एक सनातनी समझ गया है कि जितने विपक्ष में बैठे हैं ये देश तोड़ने वाले हैं, देश को खंडित करने वाले हैं। तभी तो मदनी जैसे आग उगल रहा है, एक भी विपक्ष ने उसका खंडन किया है। कौन होता है करने वाला? जिहाद फैलाएगा। जिहाद क्या शब्द होती है? फैला के देखा था ना तो कि राजा कहाँ सलाखे के नीचे में डाला है। मदनी दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश मत करो। जिन्ना बनोगे तो अच्छी तरह से भुगतना पड़ेगा।
क्या शुभ नाम है? ML शर्मा कोटा से, कोटा राजस्थान। हाँ। सर यहाँ पे बात हो रही है SIR, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले उससे पहले SIR हो रहा है, इनवैलिड वोटर्स के, मृत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सेम बंगाल में SIR हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है नहीं नहीं बहुत खतरनाक है SIR, तो आप क्यों कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं, उनको उनके देश भेजा जाना चाहिए? हाँ, भेजा जाना चाहिए। ये सही है, SR हो रहा है, ये सही है। हम यहाँ की पैदाइश है, 2000 पहले के भी रिकॉर्ड है। आज तो हमारे दादा परदादा 100 साल का भी रिकॉर्ड हमारा मिल जाएगा, और ये देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है भयानक है SIR, क्यों कर रहे हो? नहीं, ये बकवास है। ये छोटे मोटे जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देश के हित में है, और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं सत्य है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए इसको, बिल्कुल बनना। वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्षी पार्टी का कोई भी लीडर हो, कह रहे हैं वोट चोरी होगी। बिहार में भी वोट चोरी हुई है, बंगाल में भी होगी। नहीं, ये जो आप बता रहे हो, राहुल गांधी जी में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी जी ना तो देश के बारे में जानते हैं और ना और कुछ। आज जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैडम रेखा गुप्ता बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा है। हमारे बिरला जी हमारे कोटा के हैं, बहुत अच्छा है। बिरला जी हमारे पास में है, जो देश के और राजस्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।